गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मेरा नाम देवाशीष है और फिर से आप लोगों के सामने रेलवे से रिलेटेड, रेलवे प्रीवियस ईयर से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे है। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। क्लियर? तो हम लोग देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है इक्वे इक्वेवेटोरियन रियन प्लेट पर कोशिका के केंद्र में गुणसूत्रों का संरेखन माइटोसिस के किस चरण का गठन करता है? तो ये हो जाएगा मेटाफेज। क्या हो जाएगा? मेटाफेज। अब हम लोग समझते हैं डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। ध्यान दीजिएगा, माइटोसिस क्या होता है कि एक ही सेल टूटकर दो सेल में डिवाइड होता है, एक मदर और एक डॉटर। मायोसिस क्या होता है? इसमें टू सेल का पार्टिसिपेशन जरूरी है, यानी कि मदर सेल एंड फादर सेल। देन फिर जो यहाँ पे बनेगा जायगोट एंड फिर देन सेल डिवीजन होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्र अस्तित्व के समक्ष जीव की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ये है कोशिका। वेरी इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीवन की एक मूलभूत इकाई क्या है? वो है कोशिका। जीवन की एक मूलभूत इकाई क्या है? कोशिका। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। पुट्टिकाओं, जिसको बोलते हैं वेसल्स, में प्रोटीन और लिपिड के परिवहन, संशोधन और पैकेजिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग उत्तरदायी है? ये हो जाएगा गोल्जी बॉडी। क्या हो जाएगा? गोल्जी बॉडी। आप लोग देख सकते हैं गोल्जी बॉडी लगा हुआ है, गोल्जी बॉडी। क्लियर? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। यहाँ पे जो हम बुक को फॉलो कर रहे हैं वो है वाईटी, क्लियर, यूथ पब्लिकेशन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी झिल्ली संयोजित थैली पाचक एंजाइमों से भरी होती है? उसको बोलते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम के बारे में जानते हैं कि आप लोग लाइसोसोम के बारे में जानते होंगे। ये है लाइसोसोम। क्या करता है लाइसोसोम? जितना भी सेल के अंदर जो गंदगी है उसको वो खाता है और खाते खाते एक दिन क्या होता है, वो खुद फट जाता है, यानी उसका बॉडी खुद टूट जाता है। इसी कारण से इसको सुसाइडल बैग भी बोला जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में से कोशिकांगों में से किसे कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है? अभी तुरंत बताएं। लाइसोसोम। नेक्स्ट चलते हैं आगे। राइबोसोम बनते हैं क्या चीज से? प्रोटीन से। राइबोसोम किससे बनते? प्रोटीन से। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे छोटा छोटा सा राइबोसोम है। नेक्स्ट है प्रोटोप्लाज्म। क्या होता है प्रोटोप्लाज्म? तो ध्यान दीजिएगा, प्रोटोप्लाज्म आप लोग कभी भी गड़बड़ मत कीजिएगा, यानी कि एक सेल है और सेल और ये कोशिका के साथ ये दोनों मिलाकर इसको क्या बोला जाता है? प्रोटोप्लाज्म। तो इसको कौन ढूंढे थे? किसने ये शब्द बनाया था? वो था जोहान इवानिलिट पुरकिंजे। वैसे हम लोग जो पॉपुलर नेम है पुरकिंजे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। डैश कोशिका की एक प्रकार की अपशिष्ट नियंत्रण प्रणाली है। वे किसी भी बाह्य सामग्री के साथ साथ खराब हो चुकी कोशिकाओं को पचाकर कोशिका को साफ करता है। बता रहे थे अभी, सफाई कर्मी, लाइसोसोम। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। एक बार कंसेप्ट सीखिए, सारा आंसर राइट होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा ऑर्गेनल किसी भी बाह्य सामग्री को पचाकर कोशिका को साफ करने में सहायक होता है? फिर से लाइसोसोम। देखिए कितना क्वेश्चन रिपीटेड है बार बार। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो ये हो जाएगा पादप कोशिकाओं में जंतु कोशिकाओं की तुलना में छोटी छोटी वॉक्यूल होती है। तो ये गलत है, ठीक है, क्योंकि पादप में जो वॉक्यूल होता है, ये सेल है, जो वॉक्यूल होगा वो बड़ा बड़ा सा होता है। क्लियर? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। तो ये हम लोग देख रहे हैं पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर। तो पहले पादप देखते हैं। आकार में पादप कोशिका जंतु कोशिका से बड़ी होती है, जंतु कोशिका प्राय आकार में छोटी होती है। पादप में ये सेलुलोज की बनी होती है, जबकि जंतु कोशिका कोशिका भित्ति की बनी होती है। पादप में जो है बड़ा जो रसधानी होती है, यानी रिक्तिका इंग्लिश में बोलते हैं वॉक्यूल, जबकि जंतु जंतु कोशिका में नहीं होती है। पादप कोशिका में लवक होते हैं और जंतु कोशिका में नहीं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। इनमें से कौन सा तरल पदार्थ आंत में अवशोषित वसा को ग्रहण करता है और अतिरिक्त द्रव को अतिरिक्त कोशिकीय स्थान से वापस रक्त में ले जाता है? क्या बोलते हैं? लसिका। क्या बोलते हैं? लसिका। नेक्स्ट देखते हैं। लसिका एक रंगहीन द्रव है जो कोशिका के चारों ओर एक पतली परत के रूप में विद्यमान रहता है। क्लियर? जिसको बोलते हैं लिम्फोसाइट, जो शरीर का जो है प्रतीक्षा प्रणाली के लिए भी
उत्तरदायी है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से अर्धसूत्रण के लिए कौन सा कथन असत्य है? अर्धसूत्रण और समसूत्रण, अर्धसूत्रण और समसूत्रण, क्लियर, ये दोनों भी आप लोगों को पढ़ना होगा। क्लियर, अर्धसूत्रण क्या होता है? कोशिकाओं के गुणसूत्र आधी आधी रह जाती है। क्लियर, कोशिकाओं का जो सूत्रण है वो आधी आधी रह जाती है। तो यहाँ पे जो आंसर निकल कर आ जाएगा वो बी। क्लियर, देखिए यहाँ गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाएगी? 2 गुनी। नेक्स्ट चलते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डिप्लॉयड। किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? ये तो कौन होगा? नाभिक, न्यूक्लियस। नेक्स्ट चलते हैं, किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? वो हो जाएगा नाभिक। सबसे बड़ा कोशिकांग मतलब कोशिका का एक अंग है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है? तो वो हो जाएगा राइबोसोम, प्रोटीन कारखाना। ये प्रोटीन का संश्लेषण भी करता है, यानी प्रोटीन बनाता भी है, इसी कारण से इसको प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है? अभी तुरंत पढ़ें, ये हो जाएगा क्या चीज? लाइसोसोम। क्लियर, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल डिवीजन का प्रयोग होता है? वो है केवल समसूत्रण विभाजन। समसूत्रण मतलब कि समान सेल का विभाजन, समान सेल का विभाजन। क्लियर, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, एक पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका जिसमें कौन सा है? वो हो जाएगा न्यूरॉन। तो देख सकते हैं आप लोग न्यूरॉन का ये फोटो लगा हुआ है, और हम लोग देखते हैं न्यूरॉन का पार्ट। देखिए ये डेंड्राइट है, ये हो जाएगा न्यूक्लियस, ये हो जाएगा सेल बॉडी, ये हो जाएगा एक्सॉन, ये हो जाएगा नोड ऑफ रिजर्वर। क्लियर, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में होने वाला अणु है? वो क्या हो जाएगा? जल। जल, पानी सबसे ज्यादा रहता है सेल बॉडी में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं होता है? ये हो जाएगा विषाणु, क्योंकि विषाणु को जो है अलग रखा गया है। क्या रखा गया है? क्लियर, और सेल थ्योरी किसने दिया था? ठीक है, सेल सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था वो था स्लाइडेन एवं स्वान। कौन थे? स्लाइडेन एवं स्वान। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट है मैच करना है। क्लियर, लाइसोसोम, इसको बोलते हैं आत्महत्या की थैली, यानी 1C से मैच होगा। और डीएनए, डीएनए क्या हो जाएगा? जिसमें गुणसूत्र होगा, और माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस। तो आप लोगों का आंसर निकल कर आ जाएगा बी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है कोशिका प्रक्रियात्मक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? ये हो जाएगा केंद्रक। क्या हो जाएगा? केंद्रक। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताइए जिसके दौरान विभाजन सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। मेटाफेज। मेटाफेज, एक दिन हम क्या करेंगे कि आप लोगों के सामने सेल डिवीजन ही लेकर आ जाएंगे, जिससे आप लोगों का नॉलेज और बढ़ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट हो गया एंड। तो आज के लिए इतना ही। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को जोड़ने का कोशिश करें। धन्यवाद।